नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका एक बार पुनः टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में हमने रेखा और कोण इसके टॉपिक को हमने पढ़ा है। रेखा और कोण को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और कॉन्सेप्टली पढ़ा है। हाँ, कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है कि जो क्वेश्चन शायद पिछले वीडियो में मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, उसमें किसी और का क्वेश्चन मुझसे डल गया था। लेकिन अगर उस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में पूरा आएगा। तो उस पर थोड़ा सा ये माइनर मिस्टेक हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने रेखा और कोण पढ़ लिया है। रेखा और कोण को पढ़ने के बाद अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा त्रिभुज यानी ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि ट्राइंगल होता क्या है, त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और ये किस प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं, इसमें कौन कौन सी थ्योरम होती हैं, कैसे इसके कॉन्सेप्ट बनते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारी जो भी क्लास होगी वो होगी हमारी ट्राइंगल यानी त्रिभुज। ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसके आज मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसकी थ्योरम के बारे में भी समझाऊंगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझना। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ट्राइंगल। तो त्रिभुज आपको पता है, त्रिभुज ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बंद हो। इन तीन भुजाओं से बंद हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे कि कोई सा भी मैं ले सकता हूँ, ये एक क्या है? त्रिभुज है। ये तीन भुजाओं से बंद है और जब तीन भुजाओं से बंद होगी आकृति तो इसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। इसमें और क्या होता दोस्तों? इसमें तीन भुजाएं होती हैं। जब ये तीनों भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो जहां पर ये भुजाएं एक दूसरे से मिलेंगी उस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं यानी वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें जहां पर ये दो भुजाएं मिलती हैं उसको हम शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं और जब तीनों भुजाएं मिलती हैं, तीनों साइड से एक साथ मिलती हैं तो उनके मिलने से ये तीन कोण बनते हैं। दोस्तों, कितने कोण बनते हैं इनके मिलने से? ये तीन कोण बनते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि त्रिभुज जो होता है उसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, भुजाएं भी होती हैं और तीन कोण भी होते हैं। तो हम त्रिभुज को दो प्रकार से पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों? ये आपको बोर्ड में बहुत अच्छे से दिख रहा है, मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपके समय की बचत हो सके, आपके कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ों को समझा सकूं। त्रिभुज को हमें दो प्रकार से पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें भुजाओं के आधार पर, और यानी एक हम पढ़ेंगे बेस ऑन साइड्स और दूसरा हम पढ़ेंगे बेस ऑन एंगल। यानी एक हमें पढ़ना है भुजाओं के आधार पर, एक हमें पढ़ना है कोणों के आधार पर। इन दोनों का अलग अलग महत्व है और ये दोनों ही पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, पहले हम चर्चा करते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है इसकी हम बात करते हैं। और मैं आपसे डेली बोलता हूँ कि आप किसी भी क्लास को मिस मत कीजिए, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि जो ज्योमेट्री होती है ये केवल देखने से ही हमें समझ में आ जाती है। अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो 100% है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और पेपर में देखते ही आपसे आंसर टिक कर देंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए और जहाँ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या अदर किसी माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अब हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होता है दोस्तों वह तीन प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है वो तीन प्रकार का है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्राइंगल। दूसरा होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल्स ट्राइंगल। तीसरा होता है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हम इसको एक एक के बारे में हम समझते हैं। पहला है, इसकी हम चर्चा करते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है इसको हम देखेंगे, समझेंगे।
दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि विषम धन बाहु, विषम धन बाहु का मतलब है जिस बाहु में से होता है भुजाएं, बाहु में से क्या होता है दोस्तों, भुजाएं होती हैं, और विषम का मतलब होता है अलग अलग, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। यानी कैसा त्रिभुज दोस्तों, ऐसा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ABC एक त्रिभुज बनाया, इस ABC त्रिभुज में आप देख रहे होंगे ये तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी है, अलग अलग है, यानी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, और जब कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगी तो ये तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी, और जब तीनों भुजाएं अलग होंगी तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा बेटा विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, स्केलिन ट्राइंगल कहलाएगा। एक बार फिर से मैं इसके बारे में बताता हूँ। अभी मैं केवल आपको त्रिभुज की डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं इसमें जो थ्योरम होती हैं उसको भी बताऊँगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन ये बेसिक हमें पता होना चाहिए, बेसिक के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो फिर से बात करते हैं, विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, तो ऐसा त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा दोस्तों, ऐसा त्रिभुज हमारा विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, स्केलिन ट्राइंगल कहलाएगा। आप देख सकते हैं भुजा AB नॉट इक्वल भुजा BC नॉट इक्वल भुजा AC, यानी ये तीनों जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर नहीं है, तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग होंगी तो ऐसा त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज होगा, ऐसा त्रिभुज हमारा विषम बाहु त्रिभुज होगा, स्केलिन ट्राइंगल होगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरा त्रिभुज, दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल्स ट्राइंगल। जैसा आपको ज़्यादा नहीं घबराना है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इसके बारे में इसकी परिभाषा क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल्स ट्राइंगल, समद्विबाहु जैसा नाम से ही पता चल रहा है, समधन द्विधन बाहु, यानी इसका मतलब हो गया दोस्तों जिसमें सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में कैसी हों, बराबर हो, दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो, ऐसा त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, ऐसा त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, आइसोस्केल्स ट्राइंगल कहलाएगा। यानी AB बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा AB और भुजा AC ये आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, बट नॉट इक्वल क्या, भुजा BC, यानी जो AB और AC ये दोनों भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हैं, यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और तीसरी भुजा इन दोनों भुजाओं की लंबाइयों से अलग है, तो इस प्रकार का त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कैसा त्रिभुज दोस्तों, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हों, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल्स ट्राइंगल कहलाता है। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज, समधन बाहु जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, समान हों, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। आप देख सकते हैं ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो AB बराबर BC बराबर AC, ये तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों भुजाएं समान होंगी, तो ऐसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, ये त्रिभुज हमारा कहलाएगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अभी मैं केवल भुजाओं के आधार पर बात करता हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल त्रिभुज की बात की मैंने। अभी मैं इसकी थ्योरम बताऊंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर इसके बाद में इसकी जो भी फॉर्मूले है वो भी आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कराऊंगा। आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहें और उसको देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। अब दोस्तों हमने तीनों त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं, समबाहु त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु है, आइसोस्केल्स है। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, हमारा समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये मैंने तीनों चीज़ें आपको बना के बता दी है। अब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर यानी बेस ऑन एंगल।
कोणों के आधार पर त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों कोणों के आधार पर भी हमारा त्रिभुज 3 टाइप से बटा हुआ है। कोणों के आधार पर भी हमारे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा होता है हमारा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। और तीसरा होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इसमें एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये त्रिभुज क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, इसका कैसे यूज करेंगे हम। दोस्तों देखना आप, सबसे पहला है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसको समझने से पहले मैंने आपको कोण बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। जो मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो ज्योमेट्री में था उसमें मैंने आपको कोण बताए हैं। जितने भी आज तक कोण बने हुए हैं मैंने सभी के सभी कोण उस वीडियो में समझाए हैं। तो आप एक बार उसको ज़रूर देखना, वो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आपसे कभी भी कोण नहीं भूलेंगे। अगर आपको कोण पता है तो ये त्रिभुज ही आराम से बन जाएंगे। दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, तो ऐसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण दोस्तों होता है जो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। यानी 0 और 90 के बीच कोई सा भी आप कोण ले लीजिए, 0.1, 2, 3, 20, 30, 50, 89.9, ये सभी के सभी कोण क्या कहलाते हैं हमारे? ये सभी के सभी न्यून कोण कहलाते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, यानी 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, तो ऐसा त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इस बात पर आप विशेष ध्यान देना। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? हमारा न्यून कोण हो, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, तो ऐसा त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका प्रत्येक कोण जो होता है ना 0 से बड़ा होता है थीटा, 90 से छोटा है, तो ऐसा त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि समकोण यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, केवल एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। यानी कैसा त्रिभुज दोस्तों? जिसका केवल एक कोण, कितना कोण दोस्तों? एक कोण, जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसा त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। लेकिन एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, परफेक्ट 90 डिग्री ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम समकोण जानते हैं कि ऐसी दो भुजाएं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है समकोण कहलाता है। तो समकोण हो और तीनों भुजाओं से बंद हो, तो ऐसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? ऐसा त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले त्रिभुज की। तीसरा हमारा क्या दिया है? अधिक कोण त्रिभुज, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑब्ट्यूज एंगल। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अधिक कोण क्या है। तो दोस्तों अधिक कोण ऐसा कोण होता है जो 90 से तो अधिक हो लेकिन 180 से कैसा हो? छोटा हो। 90 से अधिक हो, 180 से छोटा हो, तो ऐसा त्रिभुज हम, ऐसा कोण कौन सा कोण कहलाता है हमारा? ऐसा कोण हमारा अधिक कोण कहलाता है जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तो ऐसा कोण हमारा अधिक कोण है। और ऐसे ही कोण को अगर हम तीनों भुजाओं से बंद कर दें तो वह हमारा कोण अधिक कोण त्रिभुज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि अधिक कोण त्रिभुज क्या है? जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा? ऐसा त्रिभुज दोस्तों हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो मैंने आपको, अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं उसमें मैं 120 डिग्री का कोण दे दूं तो निश्चित है वह कौन सा त्रिभुज होगा? वह हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर मैं 120 का दे दूं, 100 डिग्री का दे दूं और फिर मैं आपसे पूछूं कौन सा त्रिभुज है, तो निश्चित है वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि अधिक कोण होता क्या है? 90 से अधिक हो, 180 से
छोटा हो। तो इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे वो सभी आपके अधिक कोण होंगे। और कोई भी त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज में इनके बीच का कोई भी एक कोण ऐसा दिया है तो वह आपका त्रिभुज क्या कहलाएगा, वह आपका त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। टू बी क्लियर दोस्तों, अभी मैंने केवल आपको बेस बताया है कि त्रिभुज होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आपको त्रिभुज को दो भागों में बांट के बताया, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का होता है और कोणों के आधार पर भी हमारा 3 प्रकार का होता है। इनके बारे में हमने समझा है, चर्चा की है। अभी तो बात केवल मैंने त्रिभुज की है कि आखिर त्रिभुज है क्या। अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो ये मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। ये छोटे छोटे बच्चों को भी आता है, अगर नहीं भी, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, ताकि अगर इसके पहले आपने कभी ज्यामिति नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अच्छे से समझना और रेगुलर देखना। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 3 से चौथी बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आपको चीज़ें रट जाएंगी। तो दोस्तों अभी मैंने बात की है त्रिभुज के बेसिकली कॉन्सेप्ट की, आखिर त्रिभुज क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसमें थ्योरम कौन सी आती हैं, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसके आगे चर्चा करते हैं। देखते हैं दोस्तों, अब हम इसके इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिस पे आधारित हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरम कौन सी होती हैं। दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि कोई सा भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के अगर हम बात करें तो कोई भी त्रिभुज हो, लेकिन उसके जो तीनों कोण होते हैं, इन तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। याद रखना, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो ये आपकी पहली प्रमेय है कि कोई भी त्रिभुज हो लेकिन उसके तीनों कोणों का जो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, चाहे वो भुजाओं के आधार पर हो, चाहे वह कोणों के आधार पर हो, लेकिन उसके तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं कह दूं ये वाला कोण 60 का है, ये 80 का है, तो 8 से 14 140 पक्का है। ये कोण कितने का होगा हमारा, ये कोण हमारा 40 डिग्री का होगा। तो जो पहली प्रमेय है, तो पहली प्रमेय हमें ये बताती है कि भाई त्रिभुज कोई सा भी हो, ट्रायंगल कोई सा भी हो, त्रिभुज कोई सा भी ले लें आप XYZ, लेकिन उसके जो तीनों कोणों का योग होगा वो हमेशा कितना होगा दोस्तों, वो हमेशा 180 डिग्री ही होगा। 180 से कम नहीं हो सकता, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं कह दूं एक कोण 90 डिग्री का है, दूसरा कोण 20 डिग्री का है, तो तीसरा कोण कितना होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक 90 हो गया, एक 20, 9 2 11, 110 हो गया। तो 100% है ये वाला कोण हमारा कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण हमारा 70 का होगा। यदि मैं कहता हूँ कि ये वाला कोण 80 का है, ये वाला 20 का है, तो 100 हो गया। तो निश्चित है ये वाला कोण हमारा कितने का होगा दोस्तों, ये वाला कोण हमारा 80 डिग्री का ही होगा। कितना होगा, 80 डिग्री का ही होगा। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो पहली प्रमेय है, वो कहती है कि किसी भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों अंतः कोणों, कौन से कोण दोस्तों, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। कोई सा भी त्रिभुज हो, ये सभी त्रिभुज के लिए फॉलो करता है, चाहे वह भुजाओं के आधार पर हो, चाहे वह कोणों के आधार पर हो। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि कोई सा भी त्रिभुज ले लें हम, उसके 2 कोण हमें पता हों तो निश्चित है हम उसका तीसरा कोण निकाल सकते हैं, या फिर हमें तीनों कोणों का रेशियो पता हो,
जैसे अगर वो कह दे कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो उस त्रिभुज के कोण बताइए, तो हमें पता है कि अनुपात को हटाएंगे, x लगा देंगे। x लगाने के बाद हम जानते हैं कि कोई सा भी त्रिभुज हो, लेकिन उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता दोस्तों, 180 डिग्री हो गया। 3 दूनी 6, 3 और 3 6x बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर कितना आ गया, 6 3 18, x का मान 30 डिग्री आ गया। यानी पहला कोण 30 का है, दूसरा कोण 60 का है, और तीसरा कोण दोस्तों कितना हो जाएगा, 30 या 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली थ्योरम है जो हमें बताती है कि कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, कोई सा भी त्रिभुज हो, लेकिन अगर उसके तीनों कोणों का हम जोड़ करते हैं तो वह हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। 180 से ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। अगर हमें तीनों का रेशियो दिया है तो हम उन तीनों को 180 के बराबर कर सकते हैं। अगर हमें किसी त्रिभुज के दो कोण दिए हैं तो उसका तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रमेय पता है कि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता, 180 डिग्री होता, 180 डिग्री होता है। तो ये मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। जो कॉन्सेप्ट हमारा सेकंड है वो हमसे क्या कहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो सेकंड कॉन्सेप्ट है दूसरा वाला, ये हमें बताता है कि कोई भी त्रिभुज हो, याद रखना दोस्तों, कोई सा भी त्रिभुज हो उसके, अभी हमने बात क्या की है, अभी हमने बात की है केवल, अभी हमने बात की है कि कोई सा भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब हम बात करेंगे बाह्य कोणों का योग। देखना दोस्तों, अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करेंगे बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कोई सा भी त्रिभुज हो, यदि हम उसके 3 बाह्य कोण बना दें, कौन से कोण बना दें दोस्तों, यानी भुजाओं को थोड़ा आगे तक बढ़ा दीजिए। जब भुजाओं को आप आगे तक बढ़ा देंगे तो निश्चित ही आपको ये 3 कोण बने हुए दिखाई देंगे, x, y और z। ये तीनों कोण जो हैं हमारे, ये इस त्रिभुज के बाहर बन रहे हैं, ट्राइंगल के बाहर बन रहे हैं। और जब बाहर की ओर बन रहे हैं तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, इन कोणों का नाम क्या हो जाएगा हमारा, इन कोणों का नाम होगा बाह्य कोण। तो अभी हमने बात की है कि कोई सा भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं कि कोई सा भी त्रिभुज हो उसके तीनों बाह्य कोण जो होते हैं, उन तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता दोस्तों, उसका योग 360 डिग्री होता है, याद रखिए। अगर बात करते हैं हम अंतः कोणों की, अगर हम बात करते हैं तीनों अंतः कोणों की तो योग होता है 180 डिग्री। अगर हम बात करते हैं त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों की तो योग होता है 360 डिग्री। और मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको यहाँ से बता देता हूँ कि कोई सी भी आकृति हो, चाहे वह त्रिभुज हो, चाहे वह चतुर्भुज हो, चाहे वह पंचभुज हो, चाहे वह षटभुज हो, याद रखना दोस्तों, कोई सी भी आकृति हो, अगर उसके बाह्य कोणों की बात होती है, अगर उसके बाह्य कोणों की बात होती है तो निश्चित है कोई सी भी आकृति हो, लेकिन सभी आकृतियों के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री ही होता है। अगर मैं बात करूं कि नहीं त्रिभुज के बारे में नहीं, चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, तो भी 360 होता है। पंचभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। षटभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज हो, लेकिन उसके तीनों बाह्य कोणों को जोड़ें तो उन तीनों बाह्य कोणों का योग कितना आएगा दोस्तों, हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। अगर मैं बात करूं, ये हमारा 40 है, ये हमारा 50 है, 50 40 90, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये हमारा कितना होना चाहिए, 50 40 90 हो गया, तो ये हमारा 180 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है, अगर मैं कुछ और ले लेता हूँ, ये हमारा 100 है,
ये हमारा 60 है, तो ये हमारा 200 होना चाहिए। क्यों 200 300, ये कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर हम उसके तीनों बाह्य कोणों को जोड़ते हैं तो तीनों बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप नोट कर लेना कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का, उसके सभी बाह्य कोणों का योग जो होगा, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे वो मैं कहता हूँ भुजाओं के आधार पर हो, चाहे वह त्रिभुज कोणों के आधार पर हो, लेकिन उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। अभी हमने 2 थ्योरम की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे तीसरी थ्योरम। हमने देखा अंतः कोण का योग 180 होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रमेय की। तीसरा कॉन्सेप्ट, जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कल हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। अब हमारा तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, ये तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए आप। ये देखें दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि कोई सा भी त्रिभुज हो उसके तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब मैं केवल बात करता हूँ कि ये दिया है हमारा A B C, तो ये हमारा दे दिया X। अब मैं बात करता हूं केवल एक बाह्य कोण। अगर मैं एक बाह्य कोण ले लेता हूं, या मैं तीनों भी बना सकता हूं, मैंने तीनों बाह्य कोण बना दिए। अभी हमने बात की थी तीनों बाह्य कोणों के योग की। अब हम बात करते हैं इसी में दूसरी प्रमेय जो होती है कि जो बाहर वाला कोण होता है वो किसके बराबर होता है। जो बाह्य कोण होता है दोस्तों, याद रखना कि त्रिभुज का कोई सा भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वह बाह्य कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो बाहर वाला कोण है, ये अपने अपोजिट साइड में जो भी दोनों कोण होंगे उसके सामने हमेशा उसके योग के बराबर होगा। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं ये हमारा 60 है, ये हमारा 40 है, तो ये कितना होगा दोस्तों, जोड़ दीजिए 60 40, यानी ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। इस बात पर विशेष ध्यान देना कि जो बाह्य कोण होता है वह उस त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण x है, तो इसका जो मान होगा वो a + b इन अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। अब इसी प्रकार से हम बात करें कोण z की, तो जो कोण z है ये किसके योग के बराबर होगा, तो इसके सामने कौन से कोण बन रहे हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसके अपोजिट साइड जो भी बनेंगे B और C, यानी जो Z का मान होगा वो किसके बराबर होगा, B + C के योग के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं कोण Y की। Y जो है वो किसके बराबर होगा, तो Y के सामने जो अपोजिट कोण है वो कौन से हैं, एक A है और दूसरा कौन सा है, C है। यानी जो कोण Y होगा वो A + C के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारी प्रमेय क्या बनती है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट बना कि कोई सा भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वह त्रिभुज के सम्मुख दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये आप हमेशा याद रखिए। जैसे अगर मैं x की बात करूं, ये किसके बराबर होगा, तो ये जो x है ना ये a + b के योग के बराबर होगा। y किसके बराबर होगा, इसके सामने a + c, याद रखना। लेकिन जो उससे सटा हुआ कोण होता है उसको नहीं लेते हम, उसके जो सामने जो अपोजिट में बनते हैं उन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इन थ्योरम को और कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपको हमेशा काम देंगे। वहाँ पर मैं केवल आपको बता दूंगा कि बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ऐसे ही Z जो होगा वह B + C के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से प्रमेय क्या बनी कि जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है।
अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये हमने बात कर ली कॉन्सेप्ट नंबर तीसरे की। क्या हमने समझा इसमें कि जो भी बाह्य कोण है वह बाह्य कोण दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे इस कोण की बात करूं, चाहे इस कोण की बात करूं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लिया ये हमारा कोण 30 है, ये हमारा 20 है, ये वाला कोण पूछ लिया जाए कि ये कोण कितने का होगा। तो याद रखना जो बाह्य कोण होगा वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये वाला कोण हमारा कितना होगा, 30 और 20 50 होगा। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये 30 है तो ये 20 है, 30 और 20 50, तो ये पक्का है 130 होगा। और सरल रेखा के सभी कोणों का योग कितना होता, 180 होता है। तो 130 इस तरफ है तो इस तरफ कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, तो इस तरफ का कोण हमारा 50 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर हम इनका यूज करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं।